दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, इस समय आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर ही रहे हैं और आपके अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन से निरंतर कुछ लेक्चर वीडियो और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट ये दोनों तैयार करवाया जा रहा है और आपका कमेंट भी आ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि आप संतुष्ट हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो आइए, हिंदी गद्य के विकास का जो श्रृंखला चल रहा है, तो आज इसका हम लोग लेक्चर वीडियो देखेंगे और पढ़ेंगे। इसके पहले बहुत सारा लेक्चर वीडियो और कुछ प्रैक्टिस सेट भी अपलोड, ये लेटेस्ट की मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, अपलोड हो चुका है। आप अगर न देखे हो तो इसके पहले का वीडियो आप देख लें मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के, क्योंकि मैं 2022 का टीजीटी पीजीटी का अलग प्लेलिस्ट बनाया हूँ। 2021 का टीजीटी पीजीटी का अलग प्लेलिस्ट है। 2021 में जो जीआईसी लेक्चरर ग्रेड का जो था उसका अलग प्लेलिस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप वहाँ जाएंगे, सैकड़ों वीडियो आपको वहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपसे निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर सर्च कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मतलब टॉपिक्स पर वीडियो आपको वहाँ से मिलेगा। इसलिए आप एक बार ज़रूर जाएं। अगर आप नए हैं तो मेरे पुराने साथी तो जानते हैं। तो आइए, हिंदी गद्य के विकास के अगले क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ वन लाइनर प्रश्न आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे और एक प्रश्न से कई उत्तर एक ही साथ आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली हिंदी गद्य में की थी। तब यहाँ से कई प्रश्न बनेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में हुई थी, तो खड़ी बोली हिंदी में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना कब हुई थी, तो 1874 में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ऐसा कुछ कई प्रश्न एक साथ बन सकते हैं, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयत्न से 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरिक की प्रतिष्ठा, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत डीपली प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है कि कचहरियों में नागरिक की प्रतिष्ठा यानी हिंदी बोली की प्रतिष्ठा जो है यह कब से हुई और किसने किया, तो 1900 में हुई और पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयास से ये हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि दयानंद के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ बनेगा कि दयानंद के अनुयायी जो है आर्य भाषा को क्या कहते थे, तो हिंदी को आर्य भाषा कहते थे, ठीक है ना। अगला देख लीजिए, हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर के निवासी जुगुल किशोर के संपादकत्व में हुआ था। अब यहाँ से कई प्रश्न एक साथ बनेंगे। हालांकि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा की जो प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड है, इसका प्रकाशन 1826 जानते हैं, लेकिन 30 मई है, इसलिए 30 मई को पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है, आप जानते होंगे, ठीक है ना। और इसके जो संपादक थे वो पंडित युगल किशोर थे और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो कानपुर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, अगला देखिए टॉपिक, उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलती थी। तो यह साप्ताहिक पत्रिका थी, इसको ध्यान रखेंगे शुरुआती दौर में। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया था। मतलब उदंत मार्तंड जो है खड़ी बोली को जो है मध्य देशी भाषा के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। और उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार बनाकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, जैसा कि अभी इसके पहले आपको हम बता चुके हैं। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र, प्रश्न यहाँ से बनेगा कि पहला दैनिक समाचार पत्र क्या है, कहाँ से निकलता था, किस सन से निकलता था, कई प्रश्न एक साथ बनेंगे। तो पहला आपका जो दैनिक पत्र है उसका नाम है समाचार सुधा वर्षण। इसके संपादक कौन थे, तो श्याम सुंदर सेन थे। और ये कब प्रकाशित हुआ, तो 1854 में। और कहाँ से प्रकाशित होता था, तो कलकत्ता से। तो इतना प्रश्न एक साथ आपका बन सकता है। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी तथा बंगला भाषा में होता था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन केवल हिंदी में ही नहीं होता था, अंग्रेजी में भी होता था, फारसी में भी होता था और बंगला भाषा में भी होता था। अगला टॉपिक देखिए, बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने
सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया। यानी सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किसके विरोध में किया गया? तो बनारस अखबार के विरोध में किया गया। और सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन कौन करा रहे थे, यानी कि उसके संपादक कौन थे? तो तारामोहन मित्र। आगे देखिए, मुंशी सदा सुखलाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश नरुल बाजार का हिंदी रूपांतर था। यानी नरुल बाजार का ही हिंदी रूपांतर बुद्धि प्रकाश था, जो मुंशी सदा सुखलाल जो पत्रिका निकालते थे, है ना। ये किसका रूपांतर था? नूरुल बाजार का। आगे देखिए, पंडित बंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था, जिसके हिंदी का कालम का नाम भारत खंडामृतम तथा उर्दू कालम का नाम आवे हयात था। बहुत अच्छा प्रश्न है। पंडित गंगाधर, ठीक है ना, गंगाधर नहीं, सॉरी, बंशीधर, पंडित बंशीधर आगरा से हिंदी और उर्दू का पत्र निकालते थे। तो हिंदी का जो नाम रखे थे क्या? भारत खंडामृत। और उर्दू का जो नाम रखे थे आवे हयात के नाम से निकालते थे। आइए आगे देखिए, गारसा द तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे, जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। पेरिस में हिंदुस्तानी भाषा का, यानी कि जिसको उर्दू भाषा को हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता था, तो उर्दू के अध्यापक थे। और ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और वहीं से बैठे बैठे जो है कि पूरा ये भारत के हर एक चीज़ों पर मतलब ज़्यादा अपना नुक्ताचीनी किया करते थे। विशेष करके साहित्य के इतिहास में उनका काफ़ी योगदान रहा है और काफ़ी नुक्ताचीनी भी किया करते थे। आगे देखिए दोस्तों, प्रश्नों का संकलन कैसा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, क्योंकि जब आपका कमेंट आता है तो मैं सोचता हूं कि मेरा प्रयास सार्थक हो रहा है। और नहीं आता है तो मुझे नहीं समझ में आता है कि ये मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो मैं कुछ और बेहतर मतलब करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे नज़र में तो सब बेहतर है, लेकिन आपको कौन बेहतर लग रहा है या इससे बेहतर मतलब क्या चाहिए, या फिर अगर आप का लेवल किस लेवल का, ये मैं आंक नहीं पाता हूं। क्योंकि हमें तो चूँकि मतलब फ्रेशर से लेकर के और जो बार बार इस प्रतियोगी परीक्षाओं में आधा एक नंबर से अगर किसी चूक के बस, हालांकि उनकी योग्यता में कहीं कोई संशय नहीं है, बस बाई लक से कहीं कोई अगर पिछड़ गए हैं तो उनकी तैयारी अच्छी होगी। तो इसलिए आप अपनी थोड़ा सा बताएंगे कि तैयारी किस तरह की है। यही लो लेवल से ऊपर हाई लेवल तक हम लोग चला कि थोड़ा और डायरेक्ट हम लोग हाई लेवल पर पहुँचे, ठीक है ना, आप बताएंगे। और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत सारा वीडियोज़ पुराना हमारे प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं, और नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और जो सुझाव देंगे उस पर कार्य भी होगा। आगे देखिए, तासी ने सन 1836 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास पुस्तक की रचना की। कब? 1836 में। तासी उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे, जिसके कारण वे हिंदी को एक भद्दी बोली कहते थे। क्या कहते थे? हिंदी को एक भद्दी बोली कहते थे। प्रश्न बन सकता है, हिंदी को भद्दी बोली कौन कहते थे? पंजाब प्रांत के पंडित नवीन चंद्र राय हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे, ठीक है ना। और विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की। यानी अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना कौन किया? तो नवीन चंद्र राय ने किया, ठीक है ना। और कहाँ किया? तो लाहौर में किया। नवीन चंद्र राय ने लाहौर में स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया, क्योंकि पहले स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था। विशेष करके इस्लाम धर्म के जो अनुयायी हैं वो स्त्रियों को मतलब पर्दे के अंदर रखते थे, इसलिए इसका स्त्री शिक्षा पर प्रचार प्रसार करने के लिए काफ़ी ये जोर दिए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब के श्रद्धाराम फिल्लौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्धास्त्र लेखक माना है, ठीक है ना। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है श्रद्धाराम फिल्लौरी को सच्चा हितैषी और सिद्धास्थ लेखक माने हैं अपने समय के। श्रद्धाराम फिल्लौरी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, ध्यान देंगे। श्रद्धाराम फिल्लौरी की गद्य में क्या क्या है? सत्यामृत, प्रवाह। और पद्य में क्या है? आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह और शतोपदेश। श्रद्धाराम फुल्लौरी की एक काफ़ी अच्छी
पंक्ति है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ओंग जय जगदीश हरे, जो आरती ओंग जय जगदीश हरे, यह आरती किसकी है? तो श्रद्धाराम फिल्लौरी ने ही लिखा हुआ है। आगे देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिनका जो समय था जीवन काल 1823 से 1895 तक, ये भारतेंदु के क्या थे? गुरु थे। आगे देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद सन 1856 ईस्वी में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नियुक्त हुए थे। कब? 1856 में। किस विभाग में? शिक्षा विभाग में। क्या नियुक्त हुए थे? इंस्पेक्टर पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी। राजा शिव प्रसाद सिंह यानी शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की जो मुख्य रचना है उसको देख लीजिए। राजा भोज का सपना बहुत अच्छा है, अक्सर पूछता है, इन्हीं का है। आलसियों का कोड़ा, यह भी अक्सर पूछता है, यह भी इसी का है, इन्हीं का है। इतिहास तिमिरनाशक भी इन्हीं का है। मानव धर्मसार भी इन्हीं का है। विजय सिंह का वृत्तांत, पांचवा, विजय सिंह का वृत्तांत भी इन्हीं का है। उपनिषद सार भी इन्हीं का है। भूगोल हस्तमालक भी इन्हीं का है। बामा मनोरंजन, वर्णमाला, स्वयंबोध, विद्यांकुर, भाषा तथा इतिहास, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, सिखों का उदय और अस्त, ठीक है ना। ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की थी। आगे देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि प्रारंभ काल में ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी भारतीय शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। मतलब ये कि ये दोनों भाषाओं को, अरबी और फारसी दोनों भाषाओं के को एक साथ लेकर के चलने के लिए यह पक्षपाती थे और यह चाहते थे कि ये दोनों भाषा एक साथ चले ताकि कोई दुराव, कोई मनमुटाव न हो। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का एक गुटका, एक कृति है उनका गुटका, यह जो है कि एक संग्रह है और ये स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है ये। अब आइए राजा लक्ष्मण सिंह बारे में जान लेते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह जिनका जीवन काल रहा 1826 से 1896 तक, संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थक थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास की 3 ग्रंथों का अनुवाद किया। क्या शकुंतला का अनुवाद कर दिया, रघुवंशम का कर दिया और मेघदूत का भी अनुवाद कर दिया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंशम के गद्यानुवाद के प्राकथन में लिखा है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 न्यारी न्यारी बोलियां हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदियों को बोलचाल है। तो ये इतना जो है कि आपके प्रश्नों का मतलब एक तरह से श्रृंखला कहिए, चाहे वन लाइनर प्रश्न की बात करें, मतलब वन लाइनर प्रश्नोत्तर की बात अगर किया जाए तो ये सब आपको ऐसे मिल रहा है और इसी तरह लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा। इसके लिए बस आपको करना क्या है? कुछ नहीं, बस आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे पुराने जो साथी हैं वो दबा करके लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ही लाइक और शेयर करेंगे उतना ही हमें जुनून, उत्साह मिलेगा और मेरे अंदर उत्साह पैदा करने के लिए आप ही लोग हैं। आप जैसा जुनून, जैसा उत्साह पैदा करेंगे उस हिसाब से काम होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।